श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओं उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री एकादशमी दक्षिणेश्वर दामोदरकाश्रीयन्ते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा चल रही है। तो उसमें जो है आत्मदेव ब्राह्मण के दो पुत्र हुए हैं, धुंधकारी और गोकर्ण। तो गोकर्ण जी जो है अपने पिता को समझा करके कह रहे हैं, पिताजी इस संसार में तो जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म तस्य चा। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। आप शांति धारण करिए। अशांतस्य कुतः सुखम, बिना शांति के सुख नहीं होता। और पिताजी संसार में कौन किसका पिता, कौन पुत्र है, संसार में कौन किसका पिता और कौन पुत्र है और कौन भाई है। कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा, अर्थकालीन संबंधा का कस्य परिवेदनः। गोकर्ण कहते हैं, गोकर्णवाद देहे अस्थिमांसुदुरे मीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिस्वदा ममता विमुंच। हे पिताजी, हाड़ मांस और रुधिर के देह से ममता त्याग दो, पत्नी पुत्र की ममता को भी त्याग दो। अनित्यानि शरीराणि विभुवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। चाणक्य नीति में कहते हैं कि हे पिताजी, संपत्ति शरीर सब अनित्य है, नश्वर है, मृत्यु शाश्वत है, नित्य है। अतः मनुष्य को धर्म संग्रह में लग जाना चाहिए। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किए वो भी गए निराश, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। कहते हैं इस संसार में सब अर्थ धन का ही संबंध होता है। अतः पिताजी आप अब भी जग जाइए, क्योंकि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, अंतकाले च महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। गोकर्ण कहने लगे, आप जो धन को रो रहे हो वो तो यह लक्ष्मी चंचला है। चाणक्य नीति के अनुसार चला लक्ष्मी चला प्राणाश्चले जीवित मंदिरी, चला चले तु संसारी धर्म एको ही निश्चला। कहते हैं कि संसार में न तो लक्ष्मी सदा रहने वाली है और न प्राण, न जीवन, न घर द्वार। चला चली के इस संसार रूपी डेरे में एक धर्म ही सदा रहने वाली वस्तु है। धर्म को छोड़कर जो संसार के सुखों को भोगने में लगे रहते हैं उनका उद्धार कैसे होगा। मन लाग्यो संसार में तरन चाहे संसार, मन लाग्यो संसार में तरन चाहे संसार। नारायण कैसे निभे दिवस रहने को प्यार, दिवस रहने को प्यार। पिताजी अब तो आपका समय संसारी चकाचौंध चिक चिक से ऊपर उठने का है, क्योंकि ईश्वर का गोविंद नाम ही सार है। अरे शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ई संसारे खल दुष्पारे कृपया पारे पाहि मुरारी। ई संसारे खल दुष्वारे कृपया पारे पाहि मुरारी। तो भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। और पिताजी सुख में तो सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन मुस्करा कर गम के रस को, मुस्करा कर गम के रस को जिस पे पीना आ गया, जिस पे पीना आ गया,
सच कहो वो इस जगत में, सच कहो वो इस जगत में, सच कहो तो इस जगत में, उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना, जिस पे पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। गौकर्ण के समझाने पर आत्मदेव ब्राह्मण को सन्यासी द्वारा बताई गई सही बातें ध्यान में आ गईं। गौकर्ण बोले, पिताजी आप सबको छोड़कर वन में जाकर परमात्मा का भजन करो। आत्मदेव ने जंगल में जाकर नित्य दशम स्कंद का पाठ करके अपने को अंत समय में गोविंद में लीन कर लिया। नित्य दशम स्कंद का, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का नित्य पाठ किया। आत्मदेव किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा को देव बना दे वही आत्मदेव है। जो अपनी आत्मा को देव बना दे वही आत्मदेव है। संसारति इत संसार तुंगभद्रा, मनुष्य शरीर ही तुंगभद्रा है। धुंधली, क्रोध, कुतर्क और कपट करने वाली यह बुद्धि धुंधली है। उसी बुद्धि धुंधली के साथ आत्मदेव का विवाह हुआ है। धुंधकारी, जो सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख में बिताए वही धुंधकारी है। तो यह क्रोध, कुतर्क और कपट करने वाली माँ का पुत्र है। अतः जैसी माँ वैसा ही पुत्र। माँ पे पुत्र पिता पर घोड़ा, माँ पे पुत्र पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। सूत जी कहने लगे, हे शौनकाद ऋषियों, जब आत्मदेव और भाई जब घर में ना रहें तो धुंधकारी ने माँ को और अधिक सताना आरंभ कर दिया। श्री सूत जी कहते हैं, पितु पितर्युपर ते तेन जननी ताड़िता वृषम, क्वचित कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चेतर्लतया न चेत। कहते हैं, पिता के स्वर्गवासी होने पर धुंधकारी धुंधली को और अधिक पीड़ा पहुंचाने लगा। कहने लगा कि बता दे तूने धन कहाँ छुपा कर रखा है, नहीं तो लातों से मारूंगा। हर समय के कला से तंग आकर धुंधली ने एक दिन रात में कुएं में गिरकर आत्मदाह कर लिया। कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। जमाने का दस्तूर है ये पुराना, जमाने का दस्तूर है ये पुराना, यहाँ जो भी आया उसी को है जाना, यहाँ जो भी आया उसी को भी जाना। जमाने का दस्तूर है ये पुराना। कर्म फल को पाकर ये जीव जग में आया, कर्म फल को पाकर ये जीव जग में आया, उसी से यहाँ पर है सुख दुख को पाया, उसी से यहाँ पर है सुख दुख को पाया। यहाँ मौत आती है लेकर बहाना, यहाँ मौत आती है लेकर बहाना, जमाने का दस्तूर है ये पुराना, यहाँ जो भी आया उसी को है जाना। है मतलब के रिश्ते, है मतलब के रिश्ते और मतलब के नाते, हैं मतलब के रिश्ते और मतलब के नाते, जो आते हैं जग में वो एक दिन है जाते, जो आते हैं जग में वो एक दिन है जहाँ जाते। मतलब है मतलब के रिश्ते और मतलब के नाते, जो आते हैं जग में वो एक दिन है जाते। न है कोई अपना न कोई बेगाना, न है कोई अपना न कोई बेगाना, जमाने का दस्तूर है ये पुराना, यहाँ जो भी आया उसी को है जाना। तो कहते हैं ये धुंधली ने निष्कपट पद से छल किया था। फल स्वयं न खाकर दूसरे के पुत्र वर्णशंकर को अपना बताकर भ्रमित किया। उसके साथ में ऐसा व्यवहार हुआ, उसी के कर्म के अनुसार उसका फल अवश्य मिलना था और मिला भी। ना भुक्तं क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अर्थात अच्छे और बुरे कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ जन्मों तक खत्म नहीं होता, यानी अवश्य भोगना पड़ता है।
ना भुंगते भुगतम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि 100 करोड़ जन्मों तक खत्म नहीं होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो अच्छे और बुरे कर्म का फल बिना अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। पिता माता की ऐसी दशा को देखकर श्री गोकर्ण जी भी सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, सुख दुख को एक समान समझकर तीर्थ यात्रा को चले गए। अब तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ही रखने लगा। तब पिता के घर में धन नहीं, जब पिता के घर में धन नहीं रहा तो जीवन को भी की भी चिंता न करके रात में जाकर चोरी करके धन लाने लगा। 5 वेश्या कौन कौन हैं? शब्द रूप रस स्पर्श और गंध, ये 5 विषय ही वेश्या हैं। शब्द रूप रस स्पर्श और गंध। वेश्याओं ने धुंधकारी के इस कृत्य को किया चोरी करके धन लाता है, एक न एक दिन अवश्य पकड़ा जाएगा। इसे पकड़े जाने पर हम भी पकड़ी जाएंगी और हमें भी कारावास आदि का कष्ट भुगतना पड़ेगा। अतः राजदंड के भय से भयभीत होकर के उन उल्टाओं ने रात में शराब के नशे में पड़े हुए धुंधकारी को इतिताम निश्चयम कृत्वा सुतम संबद्ध रश्मि भी रस्सियों से बांध दिया और मारने लगी। जब नहीं मरा तब जले हुए अंगारों को मुंह में भरकर मारने लगी। धुंधकारी ने छटपटा कर अपने प्राण त्याग दिए। वेश्याओं ने उसकी लाश को वहीं गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और बचे माल को लेकर चलती बनी। पड़ोसियों के पूछने पर कि तुम्हारा पति कहाँ गया है, बताया प्रदेश में धन कमाने गया है। ऐसा दुस्साहस किया वेश्याओं ने तो लंबरदार वाला हलवा लपसी बांटने को कहना, फिर हलवा। सब प्राणियों को पत्नी पुत्र पति भाई बंधु अपने अपने भाग के अनुसार प्राप्त होते हैं। सब प्राणियों को पत्नी पुत्र पति भाई बंधु अपने अपने भाग के अनुसार प्राप्त होते हैं। आत्मदेव कितने विद्वान धर्मशील और पुत्र कितना दुष्ट हुआ जिसने अपने कुल को नष्ट कर दिया। कहते हैं एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहिनिना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। कहते हैं जैसे एक सूखे वृक्ष में लगी आग सारे जंगल को जला देती है, ऐसे एक कुपुत्र के पैदा होने से कुल नष्ट हो जाता है। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, धुंधकारी पापाचारी होने के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। धुंधकारी बभुवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः, और भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। कुछ समय बाद जब गोकर्ण ने सुना कि धुंधकारी का प्राणांत हो गया है तो वे गया में जाकर श्राद्ध कर्म करने लगे, पिंडदान किया। कुछ समय बाद अपने नगर में घूमते घूमते आए तो लोगों ने बताया, आपका भाई प्रेत बनकर नगरवासियों को कष्ट देता है। गोकर्ण अपने घर के स्थान पर जो फूट गया था सो रहा था। गोकर्ण अपने घर के स्थान पर जो फूट गया था सो रहा था। तभी धुंधकारी अनेकों रूप धारण करके भयभीत करने लगा। गोकर्ण बोले, तुम कौन हो? लेकिन बोलने में असमर्थ था। अंजलि में जल लेकर छींटे लगाए। तब प्रेतात्मा कहने लगी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, तुम दया करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण कहते लगे, त्वदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः। हे भाई, मैंने तेरे लिए गया में पिंडदान विधिवत श्राद्ध करके दिया है, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई है। प्रेत कहते हैं, गया श्राद्ध सतैनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायम परम कंचित त्वं विचारय सांप्रतम। हे भाई, गया जी में सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। उसकी प्रार्थना पर गोकर्ण ने भगवान सूर्यदेव से पूछा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे प्रभु, इस प्रेतात्मा की मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद्भागवत सुनने से मुक्ति होती है, अतः श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। दृष्टि 2 प्रकार की है, एक बुद्धि दृष्टि, दूसरा भाव दृष्टि। भाव से भगवान के दर्शन स्मरण करोगे तो भगवान दर्शन देते हैं। सुखानुभूत कराने वाली 2 वस्तुएं हैं, एक मुक्ति और दूसरा मस्ती, न भजन की मस्ती। हे गोकर्ण, तुम 7 दिन में उसका पाठ कर डालो। तत्पश्चात गोकर्ण भगवान महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया।
अपार जन समूह एकत्र हुआ। प्रेत बना धुंधकारी भी सात गांठ के बांस के छिद्र में बैठकर कथा सुनने लगा। सात गांठें क्या है? शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, राग और द्वेष, दो मन की गांठें हैं। हाँ, सात गांठें हैं। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध और राग और द्वेष। प्रतिदिन बांस की एक एक गांठ फटने लगी और भगवान के 12 स्कंदों की कथा सुन करके धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया तथा दिव्य शरीर धारण करके पीताम्बर, कुंडल और तुलसी की मालाओं से सुशोभित होकर के गोकर्ण से कहने लगा, आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्त दिलाकर कृतार्थ कर दिया। भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा की कथा जिसके कानों में नहीं सुनी वो प्राणी पानी के बुलबुले के समान नष्ट ही समझना चाहिए। श्रोतम सुतेनैव न तु कुंडलेन दानेन पाणि न तु कंकणेन विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारै न तु चंदनेन। और जिसके मन में भगवान के दर्शन कथा सुनने की इच्छा नहीं है, दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, चश्म वह क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं, चश्म वह क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं। नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा, लोचन मोर पंख समलेखा। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सवन रंध्र अहि भवन समाना, सवन रंध्र अहि भवन समाना। श्रीमद् भागवत के श्रवण से प्राणी के सारे संशय दूर होकर हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी आकाश से विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठकर जाने लगा। तब गोकर्ण देवदूतों से बोले, मेरी कथा तो इन सभी ने सुनी है। यह कथा दो प्रश्न पूछने वाले सुनने वाले सबको पवित्र करती है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुष स्त्रीन पुराति भक्तारम पृछकम श्रोत्रस्तम पादम सलिलभ्यता। धुंधकारी के प्रेत योनि से मुक्ति मिली, प्रेत जीवन सत्य है, इस बात को विदेशी भी मानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद लंदन के प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार छपा था कि डेविड जब चीन से वापस अपने देश लंदन आए तो एक कोट लाए थे, नीलाम से लाए थे। बीमार रहने लगे, डॉक्टरों को खूब दिखाया, दवा चली, कोई रोग नहीं मिलता, न ठीक होते, मरणासन हो गए। एक दिन उनकी पत्नी फातिमा के पास गई, उसने बताया, तुम्हारे पति जो नीलाम से खरीद कर कोट लाए हैं वह उस आदमी का है जिसे डाकुओं ने मार दिया था। अब भी उस कोट पर खून के छींटे हैं, प्रेत बनकर उसमें रहता है। कोट को उतरवा कर जला दिया। देवी धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गए। गोकर्ण बोले, जब कथा सुनकर सब मनुष्य पाप रहित हो गए तो सबको विमान क्यों नहीं आए? पार्षद बोले, श्रवण से विभेदेने फल भेदोत्र संस्थिता। हे गोकर्ण जी, कथा सुनी सबने परंतु सुनने में भेद हो गया। सुनी सबने है परंतु धुंधकारी की तरह मनन नहीं किया। अधिनम चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम, संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः, अवैष्णवो हतो देशो हतम साधम अपात्रकम। शंका होने से मंत्र से फल नहीं मिलता, चंचल चित्त से जब नष्ट हो जाता है। जिस देश में वैष्णव नहीं रहता वह देश नष्ट हो जाता है और अयोग्य व्यक्ति उपस्थित में श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इन सब ने कथा तो सुनी है पर ऐसी सुनी न सुनी एक बराबर रही। पार्षद बोले, ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा? जो कथा में शांत से मन लगा कर सुनते हैं तब फल प्राप्त होता है। एक बार आप पुनः कथा कहिए। ये सब यदि एकाग्र मन से कथा को श्रवण करेंगे तो अवश्य वैकुंठ प्राप्त होगा। और श्री गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास में कथा सुनाई और सबकी मुक्ति हुई। 7 दिन के अंत में विमान तथा भक्तों के साथ में भगवान भी आए और 5 जन संघ की ध्वनि व जय जयकार होने लगी। सबको विमान में बिठाकर गोकर्ण का आलिंगन करके देवतुल्य बनाकर गौलोक धाम को चले गए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, कथा के फल के विषय में क्या कहूँ? जिसने अपने कानों से कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो याय पीतस्य ते गर्भगता न भूयाः।
हाँ, कथा का एक अक्षर भी सुन लिया तो वह पुनः इस संसार में नहीं आएगा। हे मुनियों, जो फल योगियों को योग से नहीं मिलता वह भागवत के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। इस इतिहास को शांडिल्य मुनि चित्रकूट पर्वत पर रोज पाठ करते हैं। कथा कहते हैं, सनकादि मुनि कहने लगे, हे नारद, तुम जिस श्रीमद् भागवत की कथा से धुंधकारी का मोक्ष हुआ उसके श्रवण की विधि सुनिए। सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त निकलवा कर जिस प्रकार विवाह के लिए धन एकत्र किया जाता है उसी उत्साह से धन एकत्र करे। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मासी, आषाढ़ और श्रावण मास रात सुनने वालों के लिए मोक्ष देने वाले हैं। इस स्थान स्थान पर सूचना भेजें कि अमुक स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। साथ ही यहाँ 1 सप्ताह तक महापुरुषों का सत्संग होगा। अतः आप श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने अवश्य पधारिए। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आने वाले अतिथियों के लिए स्थान, आवास और प्रसाद की उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। भागवत प्रारंभ होने से 5 दिन पूर्व ही सारी व्यवस्था और सब वस्तुएं एकत्र करके रख लेनी चाहिए। केले के खंभों, पुष्पों, ध्वजा व पताकाओं से सुंदर मंडप सजाना चाहिए। मंडप के चारों ओर सुंदर चांदनी आज मौसम के अनुसार लगानी चाहिए। यदि वक्ता का मुंह पूर्व को हो तो श्रोता का मुंह उत्तर को, और वक्ता का मुंह उत्तर की ओर हो तो श्रोता का मुंह पूर्व दिशा में रहना चाहिए। धूप, दीप और श्रोताओं को बैठने का फर्श, दरी, पट्टी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्पृहा। कथा कहने वाला विरक्त विष्णु भक्त वेद शास्त्र का ज्ञाता, दृष्टांत देने में कुशल और शांत चित्त वाला और धीर होना चाहिए। वक्त्रा समम नव चैवोच्यम श्रोतॄणामास नरनम व नवरम समासनात् पुण्यहानि रुचाच नित्यम ब्रजेल। तो कहते हैं, वक्ता के बैठने के स्थान से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनने से पुण्य की हानि होती है, तो दोष लगता है। शिष्यस्ते हम, हनुमान जी वाला दृष्टांत कहते हैं। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। समाप्ति पर अर्जुन की तरह ध्वजा से उतर कर हनुमान जी ने भी प्रणाम किया, किंतु मैंने भी प्रभु गीता सुनी है, मैं भी आपका शिष्य हूँ। श्री कृष्ण बोले, तुमने वक्ता के आसन के ऊपर बैठकर कथा सुनी, आपको पाप लग गया, अतः तुम पिशाच हो जाओ। जब हनुमान जी ने प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने गीता पर भाष्य करने का आदेश दिया। तब हनुमान जी ने पैशाच भाष्य के नाम से भाष्यकार के हिसाब से मुक्त हुए थे। इस आख्यान के पठन पाठन श्रवण से पितरों की मुक्ति होती है। विशेषकर 7 के दिनों में नित्य पाठ करने से मुक्ति मिलती है। श्री हनुमान जी की स्तुति कैसे करें? सदशिव संतम समिदुह संतम कपिशूल संतम धुरी संतम जित हरिदंतम कृत विपदंतम युधिनी नदंतम सिदंत सित संतम सदनुभवंतम सततमवंतम प्रभुवरवंतम प्रभुवंतम स्वहृदि रमंतम सुरतरुमंतम स्मृति परमं तम हनुमंतम। कथा कहने वाले के साथ उतना ही योग्य पंडित रखना चाहिए जो श्रोताओं की शंकाओं का समाधान कर सके। सर्वप्रथम श्रीफल और मंगल में श्रीमद् भागवत की पूजा करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण स्वरूप, आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करिए। 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। एक ब्राह्मण से 12 अक्षर मंत्र का सप्ताह पर्यंत जाप कराना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों, संतों व कीर्तन करने वालों को प्रणाम करके व्यासासन पर बैठना चाहिए। नमो सबहि धर निधर शीसा करो कृपा जन जानि मुनीषा। कथा में एक दोपहर को विश्राम देना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों को अल्पाहार आवश्यक है। श्रोता को उपवास करके कथा श्रवण में विधाना वेद एक समय भोजन करे। यह श्रोता बिना दीक्षा लिए हो तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा सोए। श्रोता 3 प्रकार के हैं, एक श्रोता, दूसरा श्रोता, तीसरा श्रोता। 5 गलती व्यास में, 50 कमी कराने वाले में, 500 गलती प्रसाद में। कथा वक्ता और श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फल पत्तल पर ही प्रसाद पाना चाहिए। दुष्ट मृक्ष, भगवान और विप्रों से द्वेष करने वाले से भाषण नहीं करना चाहिए। किसी को झूठा भोजन न दें।
नोच्छिष्टम कश्चित् दत्यात् उच्छिष्ट भोजिनः स्वानः। उच्छिष्टम उत्कृष्टम शिष्टम उच्छिष्टम। भोग लगा हुआ प्रसाद जो भंडारगी में शेष रहता है वह झूठा नहीं है। सप्ताह की समाप्ति पर यथाशक्ति वक्ता और पुस्तक की पूजा करे। अन्य ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति दक्षिणा दे। श्रोताओं को मधुर प्रसाद की व्यवस्था करे। श्रोता विरक्त हैं तो दूसरे दिन गीता का पाठ कराए। यदि गृहस्थ हैं तो तिल चावल साग घृत तथा सुंदर खीर बनाकर हवन करना चाहिए, हवन कराना चाहिए। अवशिष्ट दोषों के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ कराना चाहिए। तदंतर कम से कम 12 ब्राह्मणों को मधु और खीर का भोजन तथा दक्षिणा देकर तृप्त करे। यह कथा अर्थ धर्म काम मोक्ष देने वाली है। सनकादि बोले, हे नारद, सब शास्त्र दूध और भागवत घी, सब शास्त्र दूध और भागवत घी, सब शास्त्र आम के वृक्ष भागवत आम, सब शास्त्र एक श्रीमद् भागवत चीनी मिश्री है। भागवत धर्म क्या है? निष्काम भाव से सेवा करना भागवत धर्म है। कथा स्थल पर चौका लगाना, झाड़ू लगाना, जल सेवा करना, दरी पर बिछाना, श्रोताओं के बिठाने की समुचित व्यवस्था करना भागवत धर्म है। पैसे तय करके कथा कहना भागवत धर्म नहीं है। श्री राम जय राम।